हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की मैगजीन एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो आपका जो मई 2021 है वो कंप्लीट हो चुका है। योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन भी करा दी गई हैं। योजना तो महीने के शुरू में ही करा दी थी और कुरुक्षेत्र मैगजीन को काफ़ी देर हो गई थी। ओके, तो लगभग 27 मई के आसपास ये यहाँ पर आई थी, बट ये कवर हो चुकी हैं। तो आप इसको भी देख करके ख़त्म कीजिए। और इससे रिलेटेड जो मॉडल क्वेश्चन हैं, टोटल 18 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं जो कि बहुत ही सॉलिड निकल करके आए हैं। ठीक है, तो उनको मैंने यहाँ पर आपका ये पीडीएफ कंपाइल कर दिया है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा क्योंकि आपका ये काम बनता है कि आपने जो पढ़ा है उसका सॉल्यूशन लिखिए। कैसे भी लिखिए, आपको थोड़ी सी संतुष्टि मिलनी चाहिए कि हाँ हमने कुछ लिखा है। ठीक है, तो ये चीज़ है आपको देखनी है। योजना आप देखिए तो ये कवर हो चुकी है और कुरुक्षेत्र भी कवर हो चुकी है। आप इन पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप यूट्यूब खोलना चाहते हैं, तो यस आप कर दीजिएगा ओपन। ओके, और आप वीडियो को देख पाएंगे। ये दूसरी मैगजीन यहाँ पर अभी अभी पब्लिश होनी शुरू हुई है और ये खास बात ये है कि प्रीलिम्स के लिए है। तो ऐसे ही योजना और कुरुक्षेत्र की तरह ही ये मैगजीन भी गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश की जाती है और प्रो गवर्नमेंट मैगजीन, इसके बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूँ। सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा भी जा चुका है लेकिन उस टाइम विज़न कुछ और था। देखिए जो 101 हमने अमेंडमेंट एक्ट 2016 जीएसटी से रिलेटेड यहाँ पर लाया, उसके आपको कुछ सैलिएंट फीचर बताने थे। तो सेम इतना पॉइंट तो सेम था, लेकिन उस समय आपसे पूछा गया था कि किस तरीके से कास्केडिंग इफेक्ट वगैरह को सॉर्ट आउट करेगा, क्योंकि उस टाइम ये टर्म न्यूज़ में थी कास्केडिंग इफेक्ट। लेकिन अब ये टर्म न्यूज़ में है वन नेशन वन टैक्सेशन। तो ये क्वेश्चन घुमा फिरा करके फिर से आ सकता है। तो आपको ये बताना है कि क्या ये जो एक्ट है ये वन नेशन वन टैक्सेशन सिस्टम को पूरी तरीके से प्रभावी बनाने के लिए कार्यरत है, मतलब प्रभावी बना सकता है या नहीं बना सकता है। तो इसमें लिखिएगा। ठीक है, जो भी लिख पाते हो जीएसटी के बारे में लिखिए, थोड़े से प्रोविजंस लिखिए। नीति आयोग के गठन के पीछे एक कारण बताने हैं आपको। ठीक है, रीजंस बताने हैं आपको। और इसका जो ट्विन मैंडेट है कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, उसको किस तरीके से प्रमोट करता है एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताना है। ओके, तो लिखिए अलग अलग हेडिंग डाल के, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या होता है, और उन दोनों के बारे में एग्जाम्पल भी देने हैं। ओके, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपके से पूछा है कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के अंदर क्या क्या अंतर था। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, हो सकता है इसके आगे एक दो लाइन और दे, बट अगर ये उसका पार्ट हुआ तो आपको ये अंतर पता होने चाहिए। 5-6 अंतर कुल मिला करके रटे हुए होने चाहिए। आपको बताना है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने गलती कर दी किस चीज़ को लेकर के, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के, जो उन्होंने इसको एज अ परमानेंट बॉडी बना दिया, टेम्प्रेरी बॉडी होनी चाहिए थी। तो जब ये डू योर थिंक आता है तो आपको शुरुआत नहीं करनी होती यस या नो से, ऐसे शुरुआत मत करना। ठीक है, आपसे आपसे डायरेक्टली पूछा नहीं जा रहा है कि आप बताइए सही है या गलत है, नहीं, आपको घुमा फिरा करके आंसर लिखना है और अपने आप को जस्टिफाई कर देना है एट द लास्ट। ओके, तो डायरेक्ट शुरू मत कीजिएगा यस या नो से, ये सबसे बड़ी गलती होती है। मैं मेन चीज़ें आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में उसकी फीजिबिलिटी को डिस्कस कीजिए, या फिर ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि क्या साइमल्टेनियस इलेक्शंस बेटर हैं फ्रीक्वेंट इलेक्शन से। ओके, क्या साइमल्टेनियस इलेक्शंस कराने के क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, तो इन सबको यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद अगर आप देखें तो सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वन राष्ट्र वन चुनाव की नीति के ऊपर, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर। तो ऊपर जो भी पॉइंट्स हैं उसके अंदर आपका ये भी डाला जा सकता है। इसमें तो आपको बताना है कि इसकी क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आना लाजमी है, क्योंकि आप देखिए कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग भी बन रही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इस समय लागू है और वो पूरा भी हो जाएगा 2026 तक। हमारा जो कोटा है वो भी खत्म हो रहा है। तो ये चीज़ आप समझिए कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस पे क्वेश्चन आना तय है, अभी नहीं तो कभी तो आएगा। ओके, दूसरा आपको बताना है कि कोविड-19 के दौरान किस तरीके से भारत सरकार ने कोविड-19 या हार्श लॉकडाउन जो लगे, किस प्रकार से भारत सरकार ने प्रमोट किया है द ट्रू स्पिरिट ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म, इसको आपको डिस्कस करना है। तो वही 5-6 पॉइंट जो मैंने बताए थे, वेज एंड मीन एडवांसेस और उनकी स्टेट्स की बोरोइंग लिमिट बढ़ा दी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देख करके चलनी है। 8वां क्वेश्चन आपके सामने सीधा सीधा है, ये भारी करके नहीं आएगा क्वेश्चन, हो सकता है आपको दे दे ऊपर और नीचे कोई और लाइन, बट आपको डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी के बारे में आपको उसका मैंडेट पता होना चाहिए। ओके, क्या मकसद है उसका, और इसको बनाया गया है अभी पिछले लास्ट डिकेड में कई सारे स्टेट्स में इसको बनाया गया है। तो आपको इसका मकसद लिखना है। कुछ काम मैंने वहाँ पर आपको बताए थे, मैंने कहा था कि इतना भी पूछा जाए तो काफ़ी है। ओके ये वाला क्वेश्चन आप देखिए कि ये तो डायरेक्ट एक कोट थी यहाँ पर उठा करके दे दी गई है। इसका मीनिंग मैंने आपको समझा दिया था। इंडियन यूनियन इज ए यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडरी फेडरल फीचर रादर देन ए फेडरल स्टेट विद सब्सिडरी यूनिटी फीचर। तो इस तरह की कोर्स जो उठा करके यहाँ पर डाल करके उसका कमेंट लिख देते हैं, क्रिटिकली एनालाइज लिख देते हैं, तो उस तरीके से आपको इसको थोड़ा सा जस्टिफाई करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक्सपेक्ट करने वाले क्वेश्चन आते नहीं हैं।
आपको बताना है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द क्लोज पैरा डिप्लोमेसी बाय द स्टेट्स। क्या आपको लगता है कि इस क्लोज के द्वारा, इस फिलोसफी के द्वारा इंडिया जैसी कंट्री के अंदर फिजिकल फेडरलिज्म के रूट्स जो है वो मजबूत होंगे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन लगा, बट इसके आने के चांसेस वही हैं। आपको पता है कि किस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है, तो उम्मीद लगती है पर आता नहीं। ओके, तो श्योर तो कुछ कह ही नहीं सकते। यहाँ पर देखिए आपको लिखना है कि किस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट इवॉल्व हुआ है इंडिया के अंदर विद द पासिंग ऑफ टाइम। आपको ये भी लिखना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रमोट करने में क्या क्या चैलेंजेस सामने आए। ओके, तो इनको लिखने की कोशिश कीजिए। आप लिख सकते हैं मैगजीन से नहीं तो अपने दिमाग से, जो भी आपने पहले पढ़ा है। ये क्वेश्चन भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बट पक्का कुछ नहीं है। क्यों, क्या है क्वेश्चन के अंदर? देखिए, मिलेनियम डिक्लेरेशन, हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यहाँ पर 2000 से लेकर के सन 2000 से लेकर के 2015 तक यहाँ पर लागू किए थे, और दुनिया को देखा गया कि वो इनको पूरा करने के लिए अनविलिंग थी। ठीक है, मतलब गोल्स का कोई उद्देश्य नज़र नहीं आ रहा था, गोल्स के अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं थी, तो वो अनविलिंग देखी गई। तो क्या आपको यहाँ पर लगता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 के अंदर बनाए गए नंबर में 17 2030 तक पूरे करने हैं, क्या वर्ल्ड उनकी द्वारा जो इसके अंदर कमिटमेंट की गई हैं उनको फुलफिल कर पाएगा? तो देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा निगेटिविटी दिखानी है और यहाँ पर आपको हाईली पॉजिटिविटी दिखानी है। आपको उस समय की कंडीशंस दिखानी है और आपको इस समय की कंडीशंस भी दिखानी पड़ेंगी कि हाँ, हम पूरा कर सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। अगर आप निगेटिव रहने की कोशिश करेंगे तो फिर आप ये नहीं दिखा पाएंगे कि मानव सबसे ज़्यादा जो ब्रिलियंट प्राणी इस जीव दुनिया पर है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर देख करके चलिए। तो आपको हमेशा पॉजिटिव लेकर के चलना है कि हाँ, हम कर सकते हैं अगर अच्छे से लागू किया तो। आपसे पूछा गया है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में, और प्रवासियों की ज़रूरत को एक ठोस राष्ट्रीय नीति के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए। इस कथन के आलोक में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की उपयोगिता का आपको समालोचनात्मक परीक्षण करना है। मतलब आपने देखा होगा कि जो माइग्रेंट्स हैं यहाँ पर, कई सारे माइग्रेंट्स को दिक्कत हुई, तो उनके लिए किस तरीके से प्रभावी हो सकती है, आपको उसके बारे में बताना है। कितने भी वर्ड में लिखिए, यहाँ वर्ड लिमिट का कोई चक्कर नहीं होता हमारे यहाँ। आपको ये बताना है कि किस तरीके से जो इंडिया के अंदर इनोवेशन की कल्चर को प्रमोट करने के नए नए चैलेंजेस और ट्रेंड सामने आ रहे हैं। ठीक है, और किस तरीके से ये इम्पैक्ट करेंगे एवरी स्टेक होल्डर इन द कंट्री। एवरी स्टेक होल्डर में गवर्नमेंट, इंडिविजुअल, एनजीओ, प्राइवेट एंटिटी, सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, हर कुछ आ जाता है। ठीक है, फॉरेन कंपनीज, तो उनको किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा आपको लिखना है। अटल इनोवेशन मिशन के बारे में यहाँ तक लिखा हुआ है कि ये क्या है अटल इनोवेशन मिशन। आपको ये लिखना है कि इसके अंदर जो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं अटल इनोवेशन मिशन के अंदर जो हमें कैरी आउट करनी है। तो टोटल 6 एक्टिविटीज़ हैं, हर किसी के बारे में एक एक लाइन में लिखेंगे तो आपका 200 वर्ड का आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो उसको लिखने की कोशिश कीजिए। मैंने गिनाए हैं वो आपको वहाँ पर। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर मैंने क्रिएट किया। ठीक है, तो आपको बताना है कि आप इस वर्ड से क्या समझते हैं फ्रूगल इनोवेशन से, जो कि एक्सेसिवली प्रिवेलेंट है इंडिया में। ठीक है, तो ये बताना है, और आपको ये भी बताना है कि मेजर बैरियर्स क्या हैं फ्रूगल इनोवेशन को प्रमोट करने में, और साथ ही आपको ये बताना है कि गवर्नमेंट किस तरीके से प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। तो एक ही के अंदर मैंने 3 पॉइंट्स आपको दे दिए। ठीक है, तो इनको अलग अलग भी लिख सकते हो आप और एक जगह भी लिखिए। ठीक, देखिए घर पे हैं तो आप किसी भी तरीके से लिखिए। ठीक है, आपको बताना है कि किस तरीके से जो महिलाओं की कम प्रतिनिधित्व राजनीतिक व्यवस्था के अंदर देखने के लिए मिल रही है, तो कम पार्टिसिपेशन महिलाओं का देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही आपको ये भी बताना है कि जो ये आपका जेंडर गैप पॉलिटिक्स के अंदर है, इसको किस तरीके से कम किया जा सकता है। ओके, तो वो डाटा लिखिए, राज्यसभा के अंदर कितने % जो महिलाएं हैं इस टाइम, और स्टेट लेजिस्लेटिव्स के अंदर। ठीक है, तो वो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, उनको ज़रूर से नोट करना है। ये स्कीम्स के बारे में आपको 100 वर्ड्स में एक स्कीम को लिखना है। जैसे पहली है टाइड स्कीम और दूसरी आपकी मल्टीप्लायर ग्रांट स्कीम। ये स्कीम्स किसी को भी याद नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये बैक साइड पर रह जाती हैं स्कीम्स। ठीक है, बट इनको योजना के अंदर हमने कवर करा दिया है, तो एक निगाह जरूर से मार के जाइएगा। मल्टीप्लायर ग्रांट स्कीम के बारे में तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन आना ही चाहिए, पीटी का ही टॉपिक यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो पीटी में आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज़ द मकसद ऑफ मल्टीप्लायर ग्रांट स्कीम। ठीक है, तो फिर आप वही चारों तरफ कोरा ही कोरा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देख करके चलनी है। ये 18 क्वेश्चन यहाँ पर सॉलिड निकल करके आए, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किए, और PDF इसकी टेलीग्राम पर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।